बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह रजब की फजीलत, दुआ, रोज़ा और नवाफिल। रजब इस्लामी साल का 7वां महीना है और उन 4 महीनों में से एक है जिन्हें अल्लाह ताला ने हुर्मत वाला महीना फरमाया है। इस महीने के आखिर में शब मेराज का वाक़या भी पेश आया। रजब के महीने की फजीलत क्यों है? रजब के महीने को अल्लाह ताला ने ख़ास फजीलत अता फरमाई है। ये उन 4 महीनों में से एक है जिन्हें कुरान करीम में अशहरुल हराम यानी हुर्मत वाले महीने कहा। हदीस के मुताबिक वो 4 हुर्मत वाले महीने ये हैं: जुल्क़द, जुल्हज, मुहर्रम, रजब। सूरत तौबा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक अल्लाह के नज़दीक महीनों की गिनती 12 है जो अल्लाह की किताब यानी लोहे महफूज में उस दिन से मुकर्रर है जब अल्लाह ने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया। उनमें से 4 महीने हुर्मत वाले हैं। यही दीन का सीधा तकाजा है। रजब के महीने में इबादत की अहमियत। उलमा ने लिखा है कि इन 4 हुर्मत वाले महीनों में इबादत का ज़्यादा सवाब है और इनमें गुनाहों का वबाल भी ज़्यादा है। जो शख्स इन महीनों में नेकियों का एहतमाम करे और गुनाहों से बचे तो अल्लाह ताला बाकी साल भी इसे नेक अमाल की तौफीक अता फरमाते हैं। रजब का चाँद देखकर दुआ करना। रजब का महीना रमज़ान अल मुबारक की आमद की खुशखबरी देता है। जब रजब का चाँद देखे तो ये 2 दुआएं पढ़ी। चाँद देखने की दुआ: अल्लाहुम्मा अदखिलहु अलैना बिल अमनी वल ईमानी वस्सलामती वल इस्लामी व रिज़वानी मिनर रहमानी व दिबारी मिनश शैतान। ए अल्लाह, इस चाँद को हमारे ऊपर अमन, ईमान, सलामती और इस्लाम के साथ और रहमान की रजामंदी और शैतान से पनाह के साथ दाखिल फरमा। रजब की मखसूस दुआ: अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजबा व शाबाना व बल्लगना रमज़ान। ए अल्लाह, हमारे रजब और शाबान में बरकत अता फरमा और हमें रमज़ान तक पहुँचा। माह रजब में रोज़े की सुन्नत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि आप रजब के महीने में कसरत से रोज़ा रखा करते थे। सही मुस्लिम की एक रिवायत में है कि इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब में कसरत से रोज़े रखा करते थे। एक सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रोज़ों के बारे में सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुर्मत वाले महीनों में रोज़े रखा करो। रजब में रोज़े रखने की कोई ख़ास तारीख़ या नियत हदीस में नहीं आती, लेकिन आम नफली रोज़े रखने का एहतमाम करना चाहिए। रजब में नवाफिल का एहतमाम। रजब के महीने में नवाफिल और दीगर इबादत जैसे तहज्जुद, इशराक, चाश्त, अवाबीन, सलात तस्बीह वगैरह का एहतमाम करें। ये समझ लें कि रजब की नमाज या नवाफिल कोई अलग से नहीं है, बल्कि जैसे आम दिनों में नवाफिल पढ़ते हैं वैसे ही रजब में भी पढ़ सकते हैं। रजब के कोंडों की हकीकत। रजब के कोंडों की रस्म का शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं। ये एक असल अमल है और इससे ज़रूरी समझना गलत है। अल्लाह ताला हमें इस मुबारक महीने की कदर करने और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक अता फरमाए और रमज़ान अल मुबारक तक हमें पहुँचाए। आमीन।